अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय न्यू चैनल सीबा कैन। इस चैनल में बेटा हम आपको केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। वो तमाम बच्चे जो 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर पढ़ रहे हैं या उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस हवाले से तमाम के तमाम लेक्चर हमारे इस चैनल पर मौजूद होंगे। तो आज हम अपना पहला चैप्टर और पहले चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज डिस्टेंस। मान लीजिए बेटा, सबसे पहले पॉइंट ए है हमारे पास, ये एक दूसरी पॉइंट है पॉइंट बी। इस पॉइंट के दरमियान में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में कुछ रास्ते हैं। पाथ नंबर 1 एंड दिस इज पाथ नंबर 2 एंड दिस वन इज पाथ नंबर 3 एंड फाइनली एक पाथ यहां पर हम बना रहे हैं जो बिल्कुल ही स्ट्रेट है। फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में हमने पाथ नंबर 4 राइट किया, बनाया यहां पे। इन तमाम पाथ में सबसे जो शॉर्ट रास्ता है, यानी सबसे कम लेंथ वाला रास्ता, वो पाथ नंबर 4 है। सो पाथ नंबर 4 डिस्प्लेसमेंट को वाज़ेह कर रहा है यहां पे कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द लीस्ट डिस्टेंस या द लीस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के दरमियान में कम से कम शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ, उस लेंथ को डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। लिखते हैं यहां पे, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स is called displacement। मान लीजिए यहां पर पाथ नंबर 4 डिस्प्लेसमेंट है। इसके अलावा बाकी जितने भी पाथ हैं, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, ये सारे के सारे पाथ नंबर 1 के लेंथ से ज्यादा हैं, लिहाजा ये सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट काउंट नहीं होंगे, इनको हम डिस्टेंस कहेंगे। लिख सकते हैं, the path between any 2 points having no specific direction। पहले बच्चों यहां मैंने स्पेसिफिक डायरेक्शन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। आप यहां देखें, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में जो स्ट्रेट पाथ है उसका डायरेक्शन हर वक्त एक ही है। यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी आप जा रहे हैं तो आपको एक ही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। लिख सकते हैं यहां पे कि डिस्प्लेसमेंट हैज पर्टिकुलर डायरेक्शन। और हमें पता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन हो उसे वेक्टर कहा जाता है। सो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा आते हैं डिस्टेंस की जानिब। डिस्टेंस, आप इन पॉइंट्स को देखें, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में जो ट्रैक नंबर 1 है, हम इस ट्रैक को यहां रीड्राइव कर रहे हैं, रीराइट कर रहे हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान। अगर आप इस ट्रैक को देखें तो यहां से बी तक जाने वाला शख्स पहले इस डायरेक्शन में चला, फिर इसने यहां से डायरेक्शन तब्दील की, यूं डायरेक्शन ली, फिर डायरेक्शन तब्दील की, यूं डायरेक्शन ली, कंटिन्यूअसली यहां पर डायरेक्शन चेंज करते करते वो पॉइंट बी तक पहुंचेगा। बेटा, तो हम कहते हैं कि यहां पे कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, बहुत सारे डायरेक्शन यहां पे इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए वो पर्सन बहुत सारे डायरेक्शन चेंज करेगा। लिहाजा कहा जाता है कि डिस्टेंस हैज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो डिस्टेंस हैज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कि जिस क्वांटिटी का अगर डायरेक्शन ना हो उससे स्केलर काउंट किया जाता है। इट मीन्स कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी।
अगर हम इसकी डायमेंशन और यूनिट की बात करें तो दोनों की डायमेंशन सेम है और दोनों का यूनिट भी सेम है। मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डायरेक्शन का है। डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के पास होती है और डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होती। ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट और स्केलर क्वांटिटी है आपकी डिस्टेंस। डायमेंशन भी यहां लिख देते हैं, डायमेंशन एल एस आई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल में इसका जो यूनिट शुमार होता है मीटर। तो एम फॉर स्मॉल लेटर एम फॉर मीटर। यही दोनों डायमेंशन और यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए भी सेम ही होंगे। पहले बच्चों इसके अलावा अगर क्वेश्चन हो, कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।